धर्मपुर टाड़ी का एक ऐसा परिवार जो कई महीनों से विवाद के घेरों में है। वैसे उत्तर प्रदेश में ज़मीनी विवाद से उलझे बहुत से आपको ऐसे मामले मिलेंगे जो आदमी के कमाने खाने के जरिए को भी परेशान करके रख देते हैं। एक ऐसा ही मामला इस धर्मपुर टाड़ी का है। मेरे साथ ये पीड़ित व्यक्ति हैं जिनको थाने में ले जाकर मारा पीटा गया था। चूँकि किसी का अधिकार नहीं होता है मारने पीटने का, चाहे वो सिपाही हो दरोगा हो, लेकिन इनके साथ इस तरह की भी बदसलूकी की गई। क्या नाम है आपका? गुलाब चौहान। क्या मामला था आप लोगों का जो आपको थाने में उठा कर ले गया? ज़मीनी विवाद था। किस तरह का ज़मीनी विवाद? ज़मीन है खानदानी जी। और उसमें सभी हिस्सेदारों का हिस्सा है, जिसमें मेरा भी हिस्सा है। 1/3 का हम सभी भाई मिला करके हिस्सेदार हैं। और उस ज़मीन को पटीदार के व्यक्ति बालचंद चौहान ने कब्जा कर लिया है। उसमें निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसको मैंने एसओसी के यहाँ से आर्डर बनवाए कि एसओसी साहब मेरे ज़मीन कब्जा की जा रही है, अपने हिस्से से अधिक भाग पर वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। एसओसी साहब ने आर्डर किया थाना अध्यक्ष को कि मौके पर निर्माण कार्य को रोकें और विवाद को चकबंदी द्वारा उससे सुलझाया जाएगा। लेकिन एसएचओ साहब ने चकबंदी में जाने के लिए हिदायत दिए। उसके बाद 1 महीने बाद दल प्रताप लगभग 18-20 दिन बाद दल प्रताप नायब दरोगा हमें थाने फ़ोन करके बुलाए और मैं वहाँ जब गया तो मुझे थाने में मारे पीटे और 151 में हमारे परिवार के सभी बच्चों को जोड़ते हुए 19 लोगों पर 107-16 का मुकदमा कर दिए और चैलेंज किए कि आज मैं 19 लाख का मुकदमा लिखा हूँ, यदि ज़मीन पर तू जाएगा तू अब से 50 लाख का लिखूँगा मुकदमा। ये कौन बोल रहे थे? नायब दरोगा दल प्रताप। अच्छा। तो बाद में फिर वह मड़ई छवाने लगी हमारे ज़मीन में। तो मैंने 100 नंबर को 112 नंबर को कॉल किए और 112 नंबर आई तो उठाकर थाने में ले गई। फिर दल प्रताप मुझे मारने की कोशिश किए, लेकिन थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने थाने से भाग निकला। और थाने से जब निकल गया तो उसके बाद हमारे खिलाफ़ और हमारे रिश्तेदार तथा हमारे भाइयों के खिलाफ़ उन्होंने झूठी मुकदमा फिर लिखे और चालान किए, जिसको मैंने जमानत करा लिया है। ये जो 19-20 तारीख में जब ये थाने पर आपको बुलाकर मुकदमा कायम किए 151 में जी, तो उस दिन भी झगड़ा मार हुआ था क्या? कुछ नहीं, सोता थाने में बुलाए थे मुझे कि थाने में आओ तुमसे बात है, और बुलाए और उसके बाद मना करने लगे कि ज़मीन पर नहीं जाओगे। हमने कहा कि मेरा हिस्सा है, मैं ज़मीन पर हमेशा जाऊंगा। तो जब मैंने जाने को कहा उसी टाइम उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारे। 20 जून की ये बात है और 20 जून 19-20 जून जो भी था उस समय मधुबन के एसएचओ थे सौरभ राय जी, और सौरभ राय जी के बाद इस क्षेत्र के वो एसआई थे दल प्रताप सिंह, और दल प्रताप सिंह के द्वारा इस तरह का किया गया। चूँकि ये मारने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, किसी व्यक्ति को ये लोग मार पीट नहीं सकते, ये नियम कानून से परे चीज़ है। नियम कानून ये नहीं कहता किसी को मारने पीटने के लिए, लेकिन क्या इस तरह की भी भाषा ये बोलते हैं क्या कि तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे, तुमको जेल, तुमको फंसा देंगे, तुमको क्या क्या ये बोलते हैं? आपको प्रताड़ित किस हिसाब से करते हैं? वो प्रताड़ित इस हिसाब से करते हैं कि उन्होंने विपक्षी से पैसे ले लिए थे और जब ज़मीन को वो पैसे के माने में जबरियन कब्जा कराना चाहते थे, इसलिए मुझे बार बार मना कर रहे थे कि आप ज़मीन पर नहीं जाओगे। तो जब मैंने ज़मीन पर जाने के लिए कहा तो मुझे मारा गया। मधुबन थाने की मैं बात कर रहा हूँ, उसी अंतर्गत ये धर्मपुर टाड़ी का गांव आता है और कुछ चंद लोगों द्वारा थाना भी बदनाम होता है। सिपाही सभी लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के वजह से कुछ लोग मनमानी तरीके से काम करते हैं किसी मामले में, जिसके वजह से थाना भी बदनाम होता है। कुछ गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लूँ कि 19-20 जून में जो झगड़े की बात की जा रही वो हुआ था कि नहीं? चूँकि आप लोग इस गांव के हैं तो आप लोग को पता होगा कि झगड़ा इन दोनों पक्षों में हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष चौहान।
चौहान जी, आपके गांव में 19-20 तारीख में कोई झगड़ा हुआ था? कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि आप इन लोगों के अगल बगल के हो तो आप एक ही पस रख रहे हो? ऐसी बात नहीं है, ये लोग कि अगल बगल नहीं, ये लोग हम फर्क के रहते हैं। हाँ। बहुत दूर रहते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन हम जो सुनेंगे, जो जानेंगे, वही हम बताएंगे, दूसरा बात नहीं बताएंगे। तब से वो मई था कि जून था? 20 मई को झगड़ा 20 मई की बात है। 20 मई से आज तक इन लोगों में कभी टकरार हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। गांव पूरे सब लोग अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उनके साथ होता है। वो ऐसे ऑटोमेटिक अपना बना लेते हैं और कहते हैं कि लोग मारे, लोग गरिया हैं, फंसाने का काम होता है बस। ये कोई उनकी ये गांव के ही व्यक्ति हैं, ये बता रहे हैं कि कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ जिस झगड़े को लेकर ये मुकदमे कायम किए गए हैं। इस तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मुन्ना चौहान। ये जो जमीनी विवाद वाला मामला चलत है गांव में, इन लोग में झगड़ा भी भइल है का? नहीं झगड़ा ना मिलना। सही बताओ था नहीं बताते, मैं सदस्य हूँ यहाँ का, मैं जान रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो जो ये अफवाह उड़ी है कि मार झगड़ा हुआ था जिसमें इन लोगों पर मुकदमा हुआ, ये गलत बात है? गलत है, एकदम गलत है। झगड़ा होगा तो पूरा क्षेत्र जानत, मैंने झगड़ा और कुछ नहीं हुआ। चलिए, झगड़ा मार ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर किसी गांव में होती है तो अगल बगल के गांव वाले भी जान जाते हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। क्या नाम है आपका? सुमन यादव। तो गांव में मार भइल है का मई में के? नहीं। हाँ, सही बोला था। हाँ, सही बोलते हैं। ये गांव के ही लोग हैं। मैं जानने की कोशिश किया कि सच में इन लोगों के बीच कोई विवाद हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन आपके सामने बयान है। आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि इन लोगों के बीच मार हुआ था कि नहीं हुआ था। हुआ कुछ और आप बोलना चाहते हैं? जी, 19 मई को बुलाकर मुझे मारा गया, जबकि मैंने 20 मई को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होकर अपनी मुलाहिजा के लिए मैंने अपना दरख्वास्त लिखा था, जो आर्डर हुआ डीएम साहब के यहाँ से। और मैंने फिर सीएमओ साहब के यहाँ गए, सीएमओ साहब के यहाँ से आर्डर हुआ तो फतेहपुर स्थानीय समुदाय केंद्र पर फतेहपुर मंडाव में मेरा मेडिकल हुआ, और मेडिकल कराकर मैंने दरख्वास्त न्यायालय में डाला। जब इस चीज़ की रजिस्ट्री दल प्रताप सिंह को मिली तो दल प्रताप सिंह ने मेरे खिलाफ़ विपक्षी को बुलाकर फर्जी मुलाहिजा करा करके और 30 मई को उन्होंने मुकदमा कायम कर दी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि मामला कुछ नहीं होता है, लेकिन इस मामले को तुल पकड़ाया जा रहा है। जब आप पूरा इस चीज़ को देखेंगे तो लगेगा। उम्र कम है आप लोगों की, क्या नाम है? सत्येंद्र राजभर। आपके गांव में कोई मार झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई मार झगड़ा। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। कैमरे के सामने आ रहे हैं, झूठ बोलेंगे तो आप भी फंसेंगे। नहीं झगड़ा मार कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मार हुआ था सर? नहीं हुआ था। आपकी गांव की बात है और हर गांव की मैं बात कर रहा हूँ। विवाद में हर लोग फंसे रहते हैं। कुछ सही चीज़ें सामने आने से बड़ी चीज़ों से बचा जा सकता है। अब आप सही बताएं कि झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। ये गांव के लोग। अब मैं उस व्यक्ति की बात कर लेता हूँ जिस व्यक्ति द्वारा मुझे ये सूचना मिली कि इनको फर्जी तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है। अजय चौहान जी हैं, आप इधर आ जाइए। इस मामले में आपका भी नाम है क्या? जी। कैसे आप भी मौके पर थे? नहीं, हम नहीं थे। तो फिर नाम कैसे आ गया? नाम ऐसे आ गया कि भाई इनकी मैं मदद करता हूँ, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनका बहने हुए, हमारे मामा हैं, इसलिए हमको भी फंसाया गया। तो आप मौके पे आए नहीं थे? नहीं आए थे। किसी भी वक्त यहाँ से पूछ लीजिए, यहाँ के अर्धान प्रधान बीडीसी सदस्य कोई हो, इससे पता कर लीजिए कि मैं कभी इस झगड़े में और इस मार में नहीं आया। चूँकि ये ज़मीनी विवाद है, तो ये जो है कि विवाद है, मगर झगड़ा और मार यहाँ नहीं हुआ है, ये स्पष्ट है। ज़मीनी विवाद है तो वो तो फिर दल प्रताप सिंह जो उस समय इस क्षेत्र के एसआई थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तो वो एक बड़े अधिकारी हैं, वो कैसे लिख देंगे झगड़ा? आप बोल रहे हैं झगड़ा नहीं हुआ, एक इसका मतलब या तो वो गलत हुए या फिर आप गलत बोल रहे हैं। झगड़ा इसलिए लिख दिए कि जब इनको मारे थे तो उनका मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद से जो है कि 8 दिन बाद उनके पास दीवानी से रजिस्ट्री पहुंची तो विपक्षी को बुला करके 8 दिन बाद में एफआईआर उन्होंने लिखा कि 20 तारीख को ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, और विपक्षी 8 दिनों तक कहाँ घूम रहा था। वो 8 दिनों तक वो कहाँ घूम रहा था, इसका कोई जो है कि इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो मुकदमे लिखा गया 8 दिन में आपने उनको बंधक बनाया था। मुकदमे लिखा था तो ये तो सत्य है ना, उनकी मोबाइल की डिटेल निकाल लीजिए कि वो कहाँ बात किए हैं। जिन 20 तारीख को ये दिखा रहे हैं झगड़ा हुआ, 20 तारीख को 100 नंबर बालचन ने बुलाया था, तो 20 तारीख को झगड़ा और मार हुआ था तो बालचन को 100 नंबर के साथ जाना चाहिए था ना।
आदल प्रताप जी कहते हैं कि 100 नंबर आता है झगड़ा होता है तब 100 नंबर बुलाया जाता है झगड़ा मार करने के लिए कि ख़त्म करने के लिए। वो स्पष्ट कहते हैं कि जब झगड़ा होता है तभी 100 नंबर जाता है। क्या बोलना चाहते हैं, ये जो मुकदमे हैं ये फर्जी तरीके से किए गए हैं क्या? टोटल फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे गए हैं, निर्दोषों को फंसाया गया है, कोई इसमें दोषी नहीं है। ज़मीनी विवाद है, इसका मतलब क्या है जो है कि आप जो है कि झूठे मुकदमे लिखकर फंसाएंगे और दूसरे को ज़मीन दूसरे को दिलवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि गांव चकबंदी में है, किसी भी आप न्यायालय कोर्ट में जाकर पता कर लीजिए कि गांव चकबंदी में है तो क्या ये दीवानी कर सकते हैं? विपक्षी ने दीवानी करके रखा है और दीवानी में एक भी बार हवाला नहीं दिया है कि हमारा गांव चकबंदी में है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, चूँकि जो गांव चकबंदी में है उसमें दीवानी नहीं हो सकती है किसी भी नंबर पे। चलिए, ये राजस्व विभाग का मामला है। जो फैसला राजस्व विभाग के द्वारा से किया जाएगा, चाहे वो लेखपाल और कानगोए के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल होती है, वो जो निर्णय करेंगे वही सर्वमान्य होगा। अब रही बात थाना चौकी की, तो थाना चौकी के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभानी चाहिए। वो किसी को मार पीट नहीं सकते हैं, यह मारना पीटना कहीं नहीं लिखा गया है। जो आर्टिकल जानते होंगे, संविधान पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि ये मारपीट आप थाने में ले जाकर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में इस तरह का भी संभव है। अगर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि झगड़ा नहीं हुआ लेकिन मुकदमे कायम हो गए, तो अगर ये गलत है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, ये जांच होना चाहिए और निर्दोष जो है उनको फंसाया न जाए तो अच्छा रहे। बाकी प्रशासन के लोग कभी मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारा पक्ष आप नहीं जाने, आप अपना पक्ष बताना चाहते हैं तो अलर्ट इंडिया को याद करिएगा, मैं आपका पक्ष भी रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो इसको भी आप लोग रोकने का प्रयास करें। बाकी उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है अब, और उत्तर प्रदेश की जनता राम राज के बीच जी रही है। बाकी धर्मपुर टाड़ी से ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।